हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ मैटर्स। जब हम 11th में आते हैं तब से हम क्या करते हैं, हम सीईटी जेई की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम जेई स्कोर करते हैं उस टाइम, अब अगर हमें आईआईटी में एडमिशन लेनी है तो हमें बोर्ड में 75% अबो मार्क्स होने चाहिए। अगर आपको 75% से कम मार्क्स है और आपको जेई में 99.9 परसेंटाइल है, फिर भी आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगी। तो अभी से आपको सीईटी प्लस जेई प्लस बोर्ड को भी स्कोर करना पड़ेगा। तो अभी से आप पढ़ाई करो, आपको बोर्ड भी जेई और सीईटी के साथ स्कोर करनी है। ठीक है, तो देखो आज हम देखने वाले हैं वेक्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे जो 15 चैप्टर्स है, टोटल 15 चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा वेटेज वेक्टर्स को है। वेक्टर्स को 12 मार्क्स का वेटेज है विथ ऑप्शंस। विथ ऑप्शंस वेक्टर को 12 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, देखो वेक्टर में वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक तो फिक्स है, थ्योरम आएगी ही आएगी। सेकेंड है फर्स्ट आएगी थ्योरम, ठीक है। सेकेंड है कोलिनियर या कोप्लेनर। कोलिनियर या कोप्लेनर में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। बाद में हमारा सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला की थ्योरम आ सकती है। सेक्शन फॉर्मूला की थ्योरम इंपॉर्टेंट है, सेक्शन फॉर्मूला की थ्योरम आ सकती है। अगर नहीं आई तो उसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत सिंपल है सेक्शन फॉर्मूला। बाद में है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सब टॉपिक है, एक है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, एंड एक है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन वेक्टर से आ सकते हैं। देखो 12 मार्क्स का वेटेज है, इसमें से एक थ्योरम तो फिक्स है। 3 या 4 मार्क्स, 3 या 4 मार्क्स थ्योरम के आपके 12 में से फिक्स है। मैं अभी आपके 6 थ्योरम वेक्टर से लेने वाली हूँ। अगर आपने वो 6 थ्योरम अच्छे से किए तो आपके 3 या 4 मार्क्स इसी टाइम फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, थ्योरम के बाद कोलिनियर एंड कोप्लेनर से एक क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला से एक क्वेश्चन, थ्योरम आ सकती है, नहीं आई तो क्वेश्चन, एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्रॉन में से एक क्वेश्चन। तो वेक्टर बहुत इजी है, सिर्फ वो बड़ा चैप्टर है इसलिए हमें लगता है कि वेक्टर बहुत कठिन है, बहुत हार्ड है। ठीक है, तो वेक्टर्स के थ्योरम में अभी हमें 6 थ्योरम देखनी है। ठीक है, तो पहली थ्योरम में हमारी फर्स्ट थ्योरम है कि हमें प्रूव करना है कि एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट थ्योरम हमें देखनी है। सेकेंड थ्योरम है हमारी कि हमें प्रूव करना है कि एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इक्वल टू 0, वेर ये जो एक्स वाई जेड है ये नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, एक्स वाई जेड शुड नॉट बी इक्वल टू 0। थर्ड थ्योरम है हमारी सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला में भी दो है थ्योरम। एक है इसमें इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, एंड सेकेंड है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला के दोनों भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो में से एक थ्योरम आ सकती है। इसके बाद में हमें देखना है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, एंड नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन।
ठीक है, तो इतने थ्योरम्स अभी हमें वेक्टर से देखे हैं। वेक्टर के पहले हमने 2 लेक्चर किए हैं, उसमें हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चंस किए, सभी थ्योरम्स किए जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप वो 2 वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो अभी हम वेक्टर्स की थ्योरम देखेंगे। तो देखो, अभी फर्स्ट थ्योरम है हमारी वेक्टर की, 2 non-zero vectors a bar and b bar are collinear if and only if there exist scalars m and n, at least one of them is non-zero। मतलब 2 वेक्टर्स है हमारे पास, a बार एंड b बार। ये a बार वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये b बार है हमारे पास। 2 वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर वेक्टर से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर वेक्टर? दोनों भी वेक्टर एक लाइन में है, ये a बार है, ये b बार है, दोनों भी वेक्टर एक लाइन में है। तो उसकी कंडीशन है कि उसमें जो स्केलर्स रहते हैं, जो कांस्टेंट रहते हैं, वो m एंड n, तो उनमें से एटलीस्ट एक m और n 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी हम कंसिडर करेंगे कि a बार एंड b बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। a बार एंड b बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो हमने पढ़ा है कि कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन क्या होती है कि एक वेक्टर दूसरे से स्केलर टाइम मल्टीपल होता है। मतलब क्या, a बार इज इक्वल टू t टाइम्स b बार। हियर t इज स्केलर, मतलब ये t जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a बार, ये जो tb बार है इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस tb बार इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ a बार के आगे क्या है, a बार के आगे 1 है, तो हम कंसिडर करेंगे कि 1 इक्वल टू m है। ठीक है, b बार के आगे क्या है, b बार के आगे है माइनस t, तो माइनस t को हम लिखेंगे n। ये m और n हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो 1 के जगह पे मैं लिखूंगी m a बार, माइनस t के जगह पे मैं लिखूंगी प्लस n, b के जगह पर लिखूंगी b बार एंड इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने प्रूव किया ये थ्योरम, जिसमें ये जो m एंड n है वो वन ऑफ देम शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, अभी इसका कन्वर्स भी हम देख सकते हैं। तो कन्वर्स देखो, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। तो कन्वर्स कैसे लिखेंगे हम? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल टू 0। एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, ये m यहाँ पे ही रखेंगे एम ए बार। अब ये एन बी बार इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस एन बी बार। अब ये जो m है वो इस साइड डिनोमिनेटर में डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा a बार इक्वल टू माइनस n टाइम्स b बार। एक m आया यहाँ पे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो देखो अभी ये a बार है इक्वल टू माइनस n अपॉन m, भी कांस्टेंट ही है, तो उसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। तो मैंने अभी माइनस n बाय m को लिखा t और ये हुआ b बार। तो मतलब हमने इसका कन्वर्स भी प्रूव किया। हम यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस t इज इक्वल टू माइनस n बाय m। तो इतना इजी थ्योरम है, ये थ्योरम भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये थ्योरम अच्छे से करना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। वेक्टर की नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, 3 vectors a bar, b bar and c bar are coplanar if and only if there exists a non-zero linear combination of x a bar plus y b bar plus z c bar equal to 0 with x y z should not be equal to 0। क्या समझ में आया आपको? अभी मुझे पता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं आपको बताती हूँ। देखो a b c are coplanar, तो a b c कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर मतलब क्या?
तो वो एक प्लेन में है। अभी प्लेन मतलब क्या, देखो ये बोर्ड जो है ये एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में ए बी सी तीनों भी वेक्टर एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन है कि एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इक्वल टू 0 होना चाहिए और एक्स वाई जेड जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए। उसी केस में ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए हमें दो केस लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम कंसीडर करेंगे कि लेट या कंसीडर ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो देखो अभी इसमें केस 1 लेंगे हम। केस 1 इज एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। एनी टू वेक्टर्स ऑफ एबीसी आर कोलिनियर। तो से ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर। टी में से ए बी सी में से कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर है, ये हमने पहली केस ली। वो ए बी भी कोलिनियर हो सकता है, ए सी भी कोलिनियर हो सकता है, बी सी भी कोलिनियर हो सकता है। मतलब दो वेक्टर एक लाइन में है, मतलब ए बार बी बार एक लाइन में और सी बार कहीं और जा रहा है, ठीक है। तो तीन में से दो वेक्टर एक लाइन में है, कोलिनियर है, ये पहली केस है हमारी। तो देखो अभी यहाँ पे कोलिनियर की कंडीशन क्या है हमारी, कि एक वेक्टर दूसरे के स्केलर मल्टीपल रहता है, मतलब ए बार इज इक्वल टू टी टाइम्स बी बार। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये ए बार, ये टी बी बार इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टी बी बार इक्वल टू 0। जैसे हमने पहले थ्योरम में लिखा, यहाँ पे 1 को m लिया, माइनस टी को हमने n लिया। उसी तरह से यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे लेट 1 इक्वल टू x। 1 को क्या लिखेंगे हम x एंड माइनस टी को हम लिखेंगे y। तो यहाँ पे तो x ए बार y बी बार z सी बार है, z तो z क्या लेंगे, तो कंसिडर करो कि यहाँ पे z क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो 1 के जगह पे आएगा x ए बार, माइनस टी के जगह पे आएगा y प्लस वाई बी बार, और यहाँ पे z की टर्म 0 है तो ये आ जाएगा प्लस 0 सी बार इक्वल टू 0। इस तरह से हमारी ये थ्योरम प्रूव हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि एक्स वाई जेड, ये जो एक्स वाई और जेड है, ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं लिखना है हमें, यहाँ पे लिखना है हमें z, ठीक है। तो देखो इस जगह पे हमें क्या लिखना है, z लिखना है। तो एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार हो गया हमारा 0, ठीक है। अभी केस 2 लेंगे हम। देखो केस 2 क्या है, केस 2, तो केस 2 में ये तीनों वेक्टर में से कोई भी वेक्टर कोलिनियर नहीं है। मतलब ये एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर यहाँ पे बी बार, तीसरा वेक्टर यहाँ पे सी बार, हर एक की डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। और तीनों भी वेक्टर्स कोप्लेनर है बट दे आर नॉट कोलिनियर। तो हमें मालूम है, ऐसे में हम कोलिनियर को क्या, इसको क्या लिख सकते हैं कि सी, कोई एक वेक्टर दूसरे का क्या है, दूसरे दो का लीनियर कॉम्बिनेशन है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी बार इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार प्लस बी बार। तो यहाँ पे तो हमने कंडीशन भी नहीं लिखी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें कि नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। अगर दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है तो इसके लिए हम उसको लिख सकते हैं कि एक वेक्टर दूसरे दो का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अभी देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम,
ये आया हमारा ए बार, ये यहाँ पे ए बार है, प्लस यहाँ पे बी बार है, ये सी बार इस साइड गया, ये आया माइनस सी बार इक्वल टू 0। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 1 को लिखेंगे हम x, यहाँ पे 1 को लिखेंगे हम y, यहाँ पे -1 को लिखेंगे हम z। तो इस तरह से दो केस हमने लिए। पहला केस लिया अगर एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, सेकेंड केस है नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। दोनों भी केस में हमने ये प्रूव किया कि एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, तो देखो इसका भी कन्वर्स आ सकता है, इसका भी कन्वर्स हम प्रूव कर सकते हैं। तो कन्वर्स को कैसे हम प्रूव करेंगे? तो देखो कन्वर्स के लिए कन्वर्स देखो, तो अभी कन्वर्स के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो हमने प्रूव किया वो हमने यहाँ पे लिखा। अब हम क्या करेंगे, ये एक्स ए बार प्लस वाई बी बार को यहीं पे रहने देंगे और ये जो जेड सी बार है इस साइड जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस जेड सी बार। अभी देखो ये ए बार है, यहाँ इसके आगे एक्स है, एक्स ए बार प्लस ये वाई बी बार इक्वल टू ये जो माइनस जेड है इसको हम इसके नीचे आएगा, ये मतलब ये आएगा माइनस जेड, इसके नीचे भी आएगा माइनस जेड, यहाँ पे बचेगा ये सिर्फ सी बार। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो है x अपॉन माइनस जेड, एक्स अपॉन माइनस जेड को हम लिख सकते हैं t1। ठीक है, और ये जो y अपॉन माइनस जेड है इसको लिख सकते हैं हम t2, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, m n भी दे सकते हैं आप। y अपॉन माइनस जेड को लिया मैंने t2, ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट की। x अपॉन माइनस जेड क्या है हमारा t1, उसके आगे क्या है a बार प्लस y अपॉन माइनस जेड क्या है t2, उसके आगे है b बार एंड इक्वल टू c बार। तो ये हमारा आया कन्वर्स इसका। तो इस तरह से हमने ये जो सेकेंड थ्योरम है वो भी प्रूव कर ली। ठीक है, तो इसका अच्छे स्क्रीनशॉट निकालो, इसको नोटबुक में लिखो और अच्छे से ये पूरी थ्योरम लर्न करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करो। देखो अभी वेक्टर की नेक्स्ट थ्योरम है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला में दो थ्योरम से एक है इंटरनल डिवीजन एंड दूसरी है एक्सटर्नल डिवीजन। तो सबसे पहले हम इंटरनल डिवीजन क्या है वो देखेंगे। तो देखो लेट ए बार एंड बी बार बी एनी टू पॉइंट्स इन द स्पेस, ए एंड बी आर टू पॉइंट्स इन द स्पेस, आर बार बी ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी वहां पे एक पॉइंट है, आर डिवाइडिंग इट इंटरनली इन द रेशियो, मतलब जो आर है वो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ m:n। अब इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे अभी मैंने ये लाइन सेगमेंट निकाला है ए बी, ये हमारा लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, ये ए बी को ये पॉइंट है आर, ये पॉइंट है आर, ये डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n, मतलब इतना जो है ए आर m रेशियो m है और ये आर बी जो है वो है m। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, देखो ये ए आर बी पॉइंट से अब हमें इसके पोजीशन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो ए बी आर के पोजीशन वेक्टर रहते हैं स्मॉल ए बार, स्मॉल बी बार एंड स्मॉल आर बार। तो हम लिखेंगे लेट ए बार बी बार एंड आर बार आर पोजीशन वेक्टर्स, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड आर रिस्पेक्टिवली, मतलब ए का पोजीशन वेक्टर ए बार, बी का पोजीशन वेक्टर बी बार एंड आर का पोजीशन वेक्टर है आर बार। तो देखो यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे ओ, यहाँ से मैंने ये वेक्टर ड्रॉ किया, यहाँ पे ये वेक्टर ड्रॉ किया यहाँ पे और ये वेक्टर ड्रॉ किया। तो अभी ये ओ ए बार को हम लिखेंगे ए बार
ओ आर बार को हम लिखेंगे आर बार एंड ओ बी बार को हम लिखेंगे बी बार। ठीक है, तो देखो देखो अभी ये हम क्या लिखेंगे कि ए आर बार अपॉन ए बी बार क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये हुआ ए आर अपॉन आर बी। तो ये ए आर क्या है, ए आर है एफ, तो ए आर को लिखा हमने एम। ये आर बी क्या है, तो आर बी है एफ, इसको लिखा एम। देखो यहाँ पे ये ए आर वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन और ये आर बी वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए आर बार अपॉन आर बी बार इज इक्वल टू एम बाय एन। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिखा। अब ये एन जाएगा इस साइड, ये आएगा एम इंटू ए आर बार इक्वल टू ये एम इंटू आर बी बार। ठीक है, ये एन ऐसे ही लिखा हमने एज इट इज। ये ए आर बार को कैसे लिखते हैं हमने देखा था वेक्टर में, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं। अगर ऐसा कोई वेक्टर है कि हमें पी क्यू बार निकालना है, तो पी क्यू बार को हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लास्ट वाला क्या है क्यू, तो क्यू का पोजीशन वेक्टर होता है क्यू बार, फिर माइनस लेते हैं हम ये जो पी है इसका पोजीशन वेक्टर रहता है पी बार, मतलब इसको लिखते हैं हम पी बार माइनस क्यू बार। ये हमें थ्योरम में नहीं लिखना है, ये जनरल बताया मैंने कि पी क्यू बार को कैसे लिखते हैं, क्यू बार माइनस पी बार। उसी तरह से ए आर बार को हम लिखेंगे, ये पहले तो आर बार आएगा फिर माइनस और ये ए बार। ठीक है, बाद में ये इक्वल टू आएगा ये एम। आर बी बार को कैसे लिखेंगे हम, बी बार माइनस आर बार। तो अभी ये एन ब्रैकेट के बाहर है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा एन आर बार माइनस एन ए बार इक्वल टू एम बी बार माइनस एम आर बार। ठीक है, तो अभी देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर बार इक्वल टू, मतलब हमें एक साइड आर बार चाहिए और बाकी सब दूसरी साइड में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एन आर बार की टर्म है, यहाँ पे एक माइनस एम आर बार की टर्म है, जो भी आर बार की टर्म है उसको हम एक साइड लेके जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे आया है एन आर बार और ये माइनस एम आर बार की टर्म इस साइड आई, तो ये हुई प्लस एम आर बार इक्वल टू, अभी यहाँ पे है हमारा एम बी बार, ये माइनस एन ए बार भी उस साइड गया तो ये हुआ प्लस एन ए बार। तो ये दो टर्म में हमें ये जो आर बार है ये कॉमन है, तो हमने ये आर बार कॉमन लिया। अब यहाँ पे बचा एन प्लस यहाँ पे बचा एम और यहाँ पे है एम बी बार प्लस एन ए बार। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए, आर बार चाहिए। हमने ये लिखा यहाँ पे एम बी बार प्लस एन ए बार और ये एन प्लस एम जाएगा इसके डिनोमिनेटर में एन प्लस एम। देखो हमारा क्या फॉर्मूला है, आर बार इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि आर बार इक्वल टू होता है एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम को हम पहले लिख सकते हैं, एन को हम बाद में लिख सकते हैं। इस तरह से ये जो इंटरनल डिवीजन है ये हमने यहाँ पे प्रूव की है। ठीक है, देखो पूरे चैप्टर में ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस सेक्शन फॉर्मूला की इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन दोनों में से कोई भी आ सकता है, बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला आपको अच्छे से करना है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, उसका रेशो लेना है, ए आर बार अपॉन आर बी बार लेना है। ए आर बार के जगह पे एम लिखना है, आर बी बार के जगह पे एम लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, आर बार को अलग निकालना है, बाकी सब एक साइड लेके जाना है और इस तरह से हमारा आर बार इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो आएगा। ठीक है, तो देखो अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट निकाल के लेना है और एक्सटर्नल डिवीजन हम इसके बाद में देखेंगे। देखो सेक्शन फॉर्मूला में नेक्स्ट है हमारी एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन एंड इंटरनल डिवीजन में क्या डिफरेंस है
है, यहाँ पे सिर्फ माइनस माइनस का प्लस माइनस का डिफरेंस है, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस है। तो देखो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या रहता है, सेम ये ए बी लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे भी ये ए बी लाइन सेगमेंट है, और एक जो आर है वो इस ए बी लाइन सेगमेंट को इसके बाहर मतलब एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो आर लिखा हमने यहाँ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा यहाँ से यहाँ तक ए बी बार, और ये यहाँ से यहाँ तक हुआ हमारा बी आर बार। जैसे हमने इंटरनल डिवीजन में देखा कि हमने यहाँ पे लिया था एक वेक्टर ओ, फिर यहाँ से ये हुआ हमारा ओ ए बार, ये है हमारा ओ आर बार एंड ये है हमारा ओ बी बार। तो इसको हम लिखेंगे ये ए बार, ये हुआ हमारा बी बार और ये है हमारा आर बार, ठीक है। तो सेम जैसे हमने उस इंटरनल डिवीजन में लिखा था वैसे ही हमें लिखना है कि लेट ए बार बी बार एंड आर बार आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखो अभी क्या लिखेंगे हम, ए बी अपॉन बी आर, यहाँ पे आर क्या है, ए बी सेगमेंट के बाहर है इसलिए वो बाद में आएगा, मतलब ए बी अपॉन बी आर। तो यहाँ पे मैंने अभी लिखा ए बी अपॉन बी आर। तो अभी देखो ये आर जो है वो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n। इसका मतलब ये ए से आर तक अब हमारा हुआ m, और ये b से r तक हुआ हमारा n, क्योंकि r क्या कर रहा है, a b को डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये a r हुआ m एंड b r हुआ हमारा n, ठीक है। तो यहाँ पे हम a b को लिखेंगे, सॉरी a r लिखना पड़ेगा, यहाँ b के जगह पे हमें r लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे r। तो AR हुआ हमारा ये कितना, AR हुआ हमारा M, यहाँ पे मैंने लिखा M एंड BR, ये BR हुआ हमारा M, ठीक है। तो देखो अभी ये जो वेक्टर है AB बार इसकी डायरेक्शन एंड वेक्टर BR बार इसकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AR बार अपॉन BR बार इक्वल टू M/N। तो जैसे मैंने पहले इंटरनल डिवीजन के टाइम बताया था कि ए आर बार को हम कैसे लिखते हैं, ए आर बार को हम लिख सकते हैं आर बार माइनस ए बार, क्या लिखते हैं हम आर बार माइनस ए बार, एंड बी आर बार को लिखते हैं हम आर बार माइनस बी बार, इक्वल टू क्या आएगा ये m/n, ठीक है, इक्वल टू आएगा m/n। तो देखो अभी ये जो n है इस साइड जाएगा, n इंटू आर बार माइनस ए बार इक्वल टू ये m इंटू आर बार माइनस बी बार। तो अभी आगे ये जो n है इससे हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a आ जाएगा n आर बार माइनस n ए बार इक्वल टू m आर बार माइनस m बी बार, m आर बार माइनस m बी बार, ठीक है। तो सेम जैसे कि इंटरनल डिवीजन में देखा कि हमें r बार का फॉर्मूला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी r बार के टर्म्स है वो एक साइड लेंगे और बाकी जो टर्म्स है वो दूसरी साइड लेंगे, ठीक है। तो देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो m r बार है हमें चाहिए m r बार माइनस n, सॉरी m माइनस n चाहिए हमें। तो ये जो एम आर बार है इसको मैं यहीं पे रखूंगी और ये जो एन आर बार है उसको मैं यहाँ पे लाऊंगी। तो देखो ये यहाँ पे माइनस एन ए बार लिखा है एज इट इज, ये एम आर बार एज इट इज, ये जो एन आर बार है ये इस साइड गया तो ये हुआ माइनस एन आर बार, और ये जो माइनस एम बी बार है इस साइड आया तो ये हुआ प्लस एम बी बार, ठीक है। तो अभी ये एम बी बार माइनस एन ए बार इक्वल टू यहाँ पे दोनों में आर बार क्या है
कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर बार, दोनों में से आर बार कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा एम, यहाँ पे क्या बचा एन, ठीक है। तो इस तरह से अभी ये जो m माइनस n है इसको हम यहाँ पे लाएंगे, इसके डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो ये हो जाएगा m b बार माइनस n a बार अपॉन m माइनस n, यहाँ पे डिवाइड में आया इक्वल टू r बार। तो इस तरह से ये जो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है हमारा कि r बार इक्वल टू m b बार माइनस n a बार अपॉन m माइनस n, ये हुआ हमारा प्रूव। मैंने आपको पहले भी बताया कि सेक्शन फॉर्मूला के दोनों भी थ्योरम्स, एक्सटर्नल डिवीजन एंड इंटरनल डिवीजन, आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इन दिस चैप्टर। सो आपको ये दोनों भी थ्योरम्स अच्छे से करने हैं, नोटबुक में अभी लिख के लो और स्क्रीनशॉट निकालो, बाद में लिख के लो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट थ्योरम है हमारी वेक्टर की volume of parallelopipe with co-terminus edges as a bar, b bar and c bar is scalar triple product of a bar, c, b bar, c bar। इसको क्या बोलते हैं हम? scalar triple product of a bar, b bar and c bar। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a bar dot b bar cross c bar, ये है हमारा scalar triple product। तो अभी हम ये प्रूव करेंगे कि कैसे वॉल्यूम आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बार, बी बार, सी बार। तो देखो सबसे पहले हम ये क्यूबॉइड निकालेंगे, ठीक है। अभी मैंने ये क्यूबॉइड निकाला है, यहाँ पे मैं नाम दूंगी ए, ये हुआ हमारा ए, ठीक है। ये पॉइंट हुआ हमारा B एंड दिस इज C, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट हुआ हमारा, ये हुआ हमारा A, ये B एंड ये यहाँ पे हुआ हमारा, ये है हमारा C पॉइंट, ठीक है। इसको हम लेंगे O। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये C से, इस C से ये जो प्लेन है O B, यहाँ पे D लिखेंगे हम, O B D A O, ये जो प्लेन है इस प्लेन पे ये C से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे हम, यहाँ से आएगा एक परपेंडिकुलर ऑन दिस प्लेन, ठीक है। परपेंडिकुलर आया तो इसको, इस पॉइंट को नाम देंगे हम P, ठीक है, क्योंकि C को हमने, CP को, इस प्लेन पर हमने परपेंडिकुलर निकाला। तो देखो अभी हमें क्या करना है, हमें इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या रहता है? वॉल्यूम ऑफ बेस, सॉरी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस मतलब हमें ओ बी डी ए ओ का ये जो बेस है इसका एरिया निकालना है, और हमें निकालना है ये जो CP है हाइट इस क्यूबॉइड की, ठीक है। तो अभी हमें निकालना है C। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ये OC एंड CP ने मिलकर जो एंगल बनाया है उसको हम लेंगे एंगल थीटा, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे cos थीटा। हियर cos थीटा इज इक्वल टू, पहले तो हम ये भी लिख सकते हैं, देखो पहले हम लिख सकते हैं कि ड्रॉ CP परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ A बार एंड P। हमने ये CP परपेंडिकुलर निकाला, कहाँ पे? ये जो प्लेन है A बार का, A बार मतलब ये OA जो है इसको हम A बार बोलते हैं, ये OB जो है इसको हम B बार बोलते हैं। तो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इस पर इस CP को हमने परपेंडिकुलर निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने ड्रॉ CP परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ A बार एंड P बार। अब हम लिखेंगे कि लेट थीटा इज एंगल बिटवीन, theta is angle between OC and CP,
OC बार एंड CP बार। तो देखो यहाँ पे हम निकालेंगे cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी समझो कि ये OCPO ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे CP जो है एडजेसेंट साइड है, ये CO या OC जो है वो हाइपोटेनस साइड है। तो cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। अब हमारी एडजेसेंट साइड क्या है, हमारी एडजेसेंट साइड है ये CP, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये CP। हमारी हाइपोटेनस साइड क्या है, हमारी हाइपोटेनस साइड है OC, मतलब OC बार मतलब C बार। तो हम इसको लिख सकते हैं C बार। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये CP मतलब हाइट। हाइट क्यूबॉइड की या पैरेललोपाइड की हमें हाइट निकालनी है। तो अब हम यहाँ पे CP निकालेंगे तो ये C बार आ जाएगा इस साइड। cos थीटा इज इक्वल टू ये आया हमारा CP, ठीक है। तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब ये CP बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ C बार cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ CP बार। हमें हाइट चाहिए, हाइट मतलब होता है मैग्नीट्यूड, तो इसलिए हम CP बार को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ C बार इनटू cos थीटा, ठीक है। अभी हाइट तो हमने निकाल ली, ये क्या है, ये है हाइट ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस बेस, एरिया ऑफ OBDA। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ OBDA, एरिया ऑफ बेस, यहाँ पे मैं बेस बाद में लिखूँ, एरिया ऑफ बेस OBDAO। तो वेक्टर्स में हमने पढ़ा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देखो जो पैरेललोग्राम रहता है ये क्या है, ये बेस क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का एरिया लिखते हैं हम जो डिफरेंट साइड है, जो डिफरेंट साइड है, मतलब क्या OB एंड OA इनका वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब क्या OB बार क्रॉस OA बार। तो एरिया ऑफ बेस हुआ हमारा क्या है, OB बार क्रॉस OA बार। तो OB बार क्या है, ये OB बार क्या है, B बार, एंड OA बार क्या है, A बार, ठीक है। तो अभी मेन पॉइंट कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज इक्वल टू रहता है हाइट इंटू एरिया ऑफ बेस, हाइट इंटू एरिया ऑफ बेस। तो हाइट क्या है, हमारी हाइट है हमारी मॉड ऑफ C बार cos थीटा इंटू हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये हम ऐसे ये A बार क्रॉस B बार भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे A बार क्रॉस B बार, ठीक है। अभी तो एरिया निकाल रहे हैं हम, तो एरिया क्या रहता है, एरिया में मैग्नीट्यूड ही रहता है, तो हम इसको ऐसे मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे मैग्नीट्यूड में लिखा। तो अभी देखो ये हुआ, मैं क्या कर रही हूँ, अभी ये C बार मैंने ऐसे लिखा पहले, बाद में ये आया A बार क्रॉस B बार, और ये जो cos थीटा है ये मैं सबसे लास्ट लिख रही हूँ। तो देखो अभी ये क्या हुआ, C बार इंटू A बार क्रॉस B बार इंटू cos थीटा। ये क्या है, ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, आपको पता होना चाहिए, हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट। अगर P बार डॉट Q बार को कैसे लिखते हैं हम, P बार डॉट Q बार को, कि मैग्नीट्यूड ऑफ P बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q बार इंटू cos थीटा। तो यहाँ पे P मतलब C बार, Q मतलब A बार क्रॉस B बार एंड cos थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि C बार डॉट A बार क्रॉस B बार। इसका मतलब इसको हम देखो, ये हमें मालूम है कि हम साइक्लिक वाइज, मतलब साइकिल वाइज, अगर यहाँ पे A है, यहाँ पे
बी है और यहाँ पे सी है, तो सी ए बी मतलब ए बी सी मतलब सी बी ए, तीनों भी सेम होते हैं। सी ए बी के जगह पे मैं ये ए बी सी भी लिख सकती हूँ। मैंने ए बार पहले लिखा, डॉट प्रोडक्ट लिया, बाद में बी बार क्रॉस सी बार, और बी सी ए बी आप लिख सकते हैं। तो ये इस ए बी सी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ए बार बी बार सी बार, ये हुआ हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका मतलब ये जो ए बार बी बार सी बार है, ये क्या हुआ हमारा? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालते टाइम आपको दो चीजें ध्यान में रखने की। वॉल्यूम क्या है पैरेललोपाइड का? पैरेललोपाइड मतलब होता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले तो हमें चाहिए हाइट ऑफ दैट क्यूबॉइड, ठीक है। तो हमने ये सीपी परपेंडिकुलर लिया, यहाँ पे सीपी की हाइट निकाली सबसे पहले। बाद में हमने क्या किया, ये जो ओ बी डी है, ये जो बेस है, इसका एरिया निकाला, ठीक है। तो एरिया वॉल्यूम क्या होता है? हाइट इनटू एरिया ऑफ बेस। यहाँ पे हाइट की जगह पे हाइट रख दिया हमने, और एरिया ऑफ बेस की जगह पे एरिया रख दिया, और ये आया हमारा सी बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार। हमें पता है कि साइक्लिक सी ए बी इक्वल टू होता है ए बी सी इक्वल टू होता है बी सी ए। ये प्रॉपर्टीज हमने वेक्टर में पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो थ्योरम्स के बाद मैं आपके सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज लेने वाली हूँ। तो मतलब थ्योरम्स के सीरीज के बाद आप मेरा वो सारे लेक्चर अटेंड करो, फिर आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड प्रूव किया है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, इसको नोटबुक में लिखो और 2-3 बार इसकी आप प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो, तभी जाके ये सारे थ्योरम आपके अच्छे से होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है 3 या 4 मार्क के लिए इस चैप्टर से थ्योरम जरूर आती है। अगर ये 6 थ्योरम आपने की तो 6 में से 4 मार्क आपके फिक्स है, ठीक है। बाकी मार्क्स आप क्वेश्चन से ले सकते हैं। देखो अभी हमारी नेक्स्ट थ्योरम है वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन विद को-टर्मिनस एजेस ए बार बी बार सी बार इज 1/6 टाइम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार, ठीक है। तो सबसे पहले टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? तो टेट्राहेड्रॉन इस टाइप से होता है। टेट्राहेड्रॉन पिरामिड जैसा होता है टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे ये हुआ हमारा ए कोटर, ये एजेस है इसकी, ये एजेस है, ये एज हुई हमारी ए, ये एज है बी एंड दिस इज सी, ठीक है। और ये जो है ये हम लेंगे ओ। तो यहाँ पे ये जो ओ ए बार है इसको हम लेंगे ए बार, ये जो ओ बी बार है ये हुआ हमारा बी बार एंड ओ सी बार इज सी बार, ठीक है। देखो अभी ये जैसे हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड में किया था वैसे ही करना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ दिस टेट्राहेड्रॉन। द टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम क्या रहता है? 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ बेस ओ बी ए का बेस, ओ बी ए ये है बेस इनटू हाइट। अभी हमें हाइट निकालनी है। ये जो ओ बी ए बेस है इस पे सी से अभी हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो देखो अभी ये सी से ये मैंने निकाला यहाँ पे परपेंडिकुलर इस ओ बी ए बेस पे, तो ये यहाँ पे है 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दूंगी पी पॉइंट, पी फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये पी पॉइंट दिया मैंने। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार, ओ बी बार इज इक्वल टू बी बार एंड ओ सी बार इज इक्वल टू सी बार आर कोटर्मिनस एजेस। उसके बाद ड्रॉ CP, this CP perpendicular to base. What is base? OBA. Base OBA.
लिखा। अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइट। तो सबसे पहले निकालेंगे हम हाइट, बाद में हम बेस का एरिया निकालेंगे। सो हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सीपी, मैग्नीट्यूड ऑफ सीपी बार। ये जो सीपी बार वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ हाइट कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है वही निकालना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ सीपी बार। तो देखो अभी ये जो ओसी है एंड सीपी परपेंडिकुलर है, इसके बीच ये एंगल लिखा मैंने थीटा, ये एंगल हुआ हमारा थीटा, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेट थीटा इज एंगल बिटवीन OC एंड CP, एंगल बिटवीन OC बार एंड CP बार, ठीक है। तो अब हम cos थीटा निकालेंगे। यहाँ पे cos थीटा क्या आता है, फिर से सेम, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। तो यहाँ पे आएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। एडजेसेंट साइड क्या है हमारी, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ से ऐसे जाता है, यहाँ पे राइट एंगल है, तो एडजेसेंट साइड थीटा की एडजेसेंट साइड है हमारी CP एंड थीटा की हाइपोटेनस साइड है हमारी C बार, ठीक है। तो अभी ये क्या हुआ हमारा, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ CP लेंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ C बार लेंगे। तो ये C बार आया यहाँ पे, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ C बार इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ये है मैग्नीट्यूड ऑफ CP बार, ठीक है। इस CP बार क्या है ये CP बार, CP बार इज हाइट ऑफ व्हाट, टेट्राहेड्रॉन। हाइट निकाली हमने, अभी हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें अभी OBA बेस, एरिया ऑफ OBA बेस। नाउ एरिया ऑफ बेस OBA इज क्या है, 1/3 टाइम्स, देखो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसके हाफ होता है ट्रायंगल का एरिया। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे 1/2 टाइम्स, हाफ 1/2 टाइम्स दिस B बार इंटू B बार क्रॉस A बार, ठीक है। 1/3 टाइम्स हाफ ऑफ B बार क्रॉस A बार। हाफ हमने इसलिए लिखा क्योंकि वो ट्रायंगल आ रहा है, पैरेललोग्राम का एरिया रहता है B बार क्रॉस A बार या A बार क्रॉस B बार, और ट्रायंगल का आएगा फिर 1/2 टाइम्स B बार क्रॉस A बार। तो ये आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे मेरा गलत हुआ, ठीक है। ये जो है एरिया ऑफ बेस इतना ही रहता है कि 1/2 टाइम्स B बार क्रॉस C बार, क्योंकि ये बेस क्या है, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया रहता 1/2 टाइम्स B बार क्रॉस A बार, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या रहता है, ये रहता है 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस, एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA इनटू हाइट। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी, देखो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। हमने निकाला है यहाँ पे 1/2 टाइम्स, ये निकाला है 1/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ B बार क्रॉस A बार, इसको हम A बार क्रॉस B बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में आएगी हाइट क्या है हमारी,
हाइट है Cp बार इज द हाइट, मैग्नीट्यूड ऑफ Cp बार ये है हमारी हाइट, तो इसको लिखेंगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ C बार इनटू cos थीटा, ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ C बार इनटू cos थीटा। ठीक है, तो देखो अभी 1/3 इंटू 1/2 इज 1/6 और ये है A बार क्रॉस B बार। ठीक है, C बार को हम पहले लिखेंगे, C बार पहले लिखा मैंने, बाद में ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है A बार और B बार का ये बाद में लिखा और cos थीटा सबसे लास्ट लिखा। ठीक है, तो ये आया हमारा 1/6 टाइम, फिर से ये क्या हुआ स्केलर प्रोडक्ट, मतलब C बार डॉट A बार क्रॉस B बार, C बार डॉट A बार क्रॉस B बार। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/6 टाइम्स C बार A बार B बार। जैसे मैंने आपको पहले बताया वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप में कि हम CAB को ABC भी लिख सकते हैं, BCAB लिख सकते हैं, तो उस तरह से इसको मैं लिख रही हूँ A बार B बार एंड C बार। तो इस तरह से हमने अभी प्रूव किया कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है 1/6 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A बार B बार C बार। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो